वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट राउटर डॉम को इस्तेमाल करते हुए मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट जीएस की मदद से। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट जीएस चूँकि हमारे पास एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम एक से ज़्यादा पेज बनाएं अपनी वेबसाइट में। चूँकि जब हमने वेबसाइट बनानी होती है, हम सिंपल सी वेबसाइट भी बनाएं तो उसमें भी कम से कम 4-5 पेजेस होते हैं, जैसे कि होम हो गया, अबाउट हो गया, ब्लॉग सेक्शन हो गया या कॉन्टैक्ट, साइन अप, लॉगिन। ये वाले पेजेस तो कॉमन होते हैं, एटलीस्ट 5 पेज तो होते हैं। तो अब अगर हमने मल्टी पेजेस वेबसाइट बनानी है और रिएक्ट तो हमें अलाउ नहीं कर रहा एक से ज़्यादा पेज बनाने के लिए, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने सोल्यूशन भी इसका दे दिया है, वो है इनका प्लगइन रिएक्ट राउटर डॉम। इसको इस्तेमाल करते हुए हम मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पेजेस नहीं होते, ये होते हैं कंपोनेंट्स। उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने एज अ पेज ट्रीट करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आता हूँ वीएस कोड में, और साथ में मैंने ऑलरेडी इस रिएक्ट को इंस्टॉल करके उसको रीस्टार्ट किया हुआ है। बेटर है कि आप इस सीरीज़ की जितनी पिछली वीडियोज़ हैं वो भी एक दफ़ा देख लें सारी। तो रिएक्ट ऐप ये हमारे पास यहाँ पे रन है, और आते हैं अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड में ये हमारे पास ऐप कंपोनेंट है, और जस्ट इसमें हमने कोई चीज़ भी नहीं लगाई हुई, सिंपल एक कंपोनेंट लगा के उसको हमने रेंडर करवाया हुआ पेज के अंदर। अब इसी के अंदर हम सारा कुछ जो है वो लगाएंगे। अब सबसे पहले आपने यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है। आपकी रिएक्ट वर्क कर रही होगी, रन कर रही होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल लेना है। आपका जो फोल्डर है जिसमें आपने रिएक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसको ओपन करना। तो उसके लिए आप सीडी लिखोगे, उसमें नेविगेट करोगे। जिस तरह से मेरे फोल्डर का नाम है लर्न रिएक्ट, और इसको इंटर करूँगा तो ये आ गया। अब इसमें आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। जस्ट आपने सिंपल npm i और लिखना है रिएक्ट डैश राउटर और डैश डॉम। इसको आप जैसे क्लिक करोगे 1 या 2 मिनट लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी भी इंस्टॉल है। जब इंस्टॉल हो जाए आपने पैकेज और जेसन फाइल के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ये जिस तरह से मेरे पास लगा हुआ है रिएक्ट राउटर डॉम, इस तरह से आपने यहाँ पे इसको चेक कर लेना है। तो अब मैं आता हूँ अपने कोड के अंदर, app.js के अंदर। अब app.js के अंदर मैं पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख के इसको चेक करता हूँ पेज के अंदर, ये हमारे पास शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो अब मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा। जिस तरह से ये मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। आपने कंपोनेंट का फोल्डर लेना है, कंपोनेंट वाला आपने फोल्डर लेना है। उसके अंदर आपने 3-4 फाइलें बना लेनी है। जिस तरह ये मैंने किए होम component.js, कॉन्टैक्ट component.js और अबाउट component.js। ये आपने जस्ट सिंपल एक कंपोनेंट वाला फोल्डर लेना है। फोल्डर के अंदर आपने ये 3 फाइल बनानी है, और 3 फाइलों के अंदर ये वाला आपने कोड लिख लेना है। होम के अंदर ये वाला लिख लेना है। जस्ट आपने इंपोर्ट रिएक्ट और ES6 का फीचर यूज़ करते हुए आपने एरो फंक्शन देने हैं, और एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने कंपोनेंट को इनको बना लेना है। ये होम पेज आ गया। कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया। कोड इनमें सब में सेम ही है, और अबाउट के अंदर अबाउट वाला आ गया। तो ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स रेडी हो गए। अब आपने आना है app.js के अंदर, जहाँ पे आपने इनको इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपने जिस प्लगइन को इंस्टॉल किया है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट और यहाँ पे इंपोर्ट, और आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डाल के इसको आगे और यहाँ पे फ्राम करके, और यहाँ पे इसको आपने कर लेना है रिएक्ट राउटर डॉम। जैसे आप सर्च करोगे ये आपके पास आ जाएगा। ये आ गया आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम। अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपने लेनी है वो लेनी है ब्राउज राउटर। ये आपका ब्राउज राउटर आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे राउट्स लेना है। राउट्स ये इनके बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, और थर्ड आपने लेना राउट। दैट्स इट। ये आपने 3 चीज़ें ले ली। अब आपने इनको यहाँ पे लगाना है। अब जब भी आपने ये नेविगेशन लगानी है, जब भी आपने पेज राउटिंग लगानी है, तो सबसे पहले जो आपका ब्राउज राउटर है इसको आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आप कंपोनेंट अपना जो कंपोनेंट उसको रेंडर करवा रहे हो या उसका डाटा रिटर्न कर रहे हो। तो आप यहाँ पे ब्राउज राउटर इसको लिया। अब सारा जो कोड है इसके अंदर आएगा जो हमने राउटिंग के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने ये राउट्स लेना है। ये ब्राउज राउट भी आ गया, उसके बाद राउट्स भी आ गया ये वाला, और इसको मैं यहाँ प्लग आपने देना कोड दूसरे के अंदर टैग के अंदर, क्योंकि हमने इसको क्लोज भी करना है यहाँ पे। अब इसके अंदर आप लिखोगे राउट। अब राउट का मतलब होता है पाथ। यहाँ पे पाथ आ गया, और पाथ हम देंगे यहाँ पे पाथ, और इसको हम देंगे ये इंडेक्स वाला, कि जब इंडेक्स वाला पेज ऊपर हो तब क्या करो, तब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो शो करवा दो। एलिमेंट
और इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स दे देंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हमारा अब रिएक्ट डॉट जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लग गया, और इसको अब यहाँ पे वैसे क्लोज कर लो जिस तरह से आप इनपुट का टैग क्लोज करते हो। ये हो गया। अब जैसे इसके अंदर हम कोई लगाएंगे कंपोनेंट तो ये हमारे पास काम करने लग जाएगा। तो अब ये जो आपने कंपोनेंट यहाँ पे बनाए थे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, ये आपने एक बनाया होम कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट सबसे पहले हमारे पास होम वाला है तो यहाँ पे होम को करूँगा। अब यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली इसने नेविगेट कर दिया, इंपोर्ट होम फ्राम ./कंपोनेंट फोल्डर /होम कंपोनेंट इसमें। अब ये वाला जो कंपोनेंट है आपने इसको यहाँ पे कॉल कर लेना एलिमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एलिमेंट्स के अंदर आपने कंपोनेंट करना और इस तरह से आपने इसको क्लोज कर लेना। जैसे आप सेव करके इसको चेक करोगे अपने पेज के अंदर तो ये आपका आ गया होम पेज। होम पेज आपका आ गया। अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए अबाउट वाला, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अबाउट। तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब अबाउट को हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और लिखूँगा अबाउट। जैसे अबाउट को करूँगा तो अबाउट भी हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे अबाउट, ये अबाउट लग गया। अब जैसे उसका यूआरएल बनेगा हमारे पास अबाउट, तो हमारे पास ये अबाउट कंपोनेंट जो है ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा यूआरएल, इसके बाद आप लिखेंगे अबाउट। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा और हमारे पास आ जाएगा अबाउट पेजेस, अबाउट पेज आ गया। अब इस तरह से हम नेविगेट कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज के ऊपर लिंक हो, उनको मैं क्लिक करता जाऊँ और ये हमारे पास चेंज होते जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आपके पास app.js के अंदर ये लगे हुए हैं ब्राउज, अब इस ब्राउज रोड के नीचे आप एक डिव ले लो या ऊपर ले लो। अक्सर नेविगेशन आप ऊपर लगाते हो तो यहाँ पे ऊपर ले लो। आप अलग से भी नेविगेशन बार किसी और कंपोनेंट में बना के सेट करके उसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा, आप जो भी लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो, कोई मसला नहीं उसका। आप li का टैग यूज़ करना चाहो या जस्ट a के टैग यूज़ करना चाहो यहाँ पे। और मैं एक और डिव लेता हूँ, इस डिव के अंदर मैं a का टैग लेता हूँ, उसको मैंने क्लोज किया। सबसे पहले लिखता हूँ होम, और होम के ऊपर आपने href देना है। href अब इसको दोगे ये वाला, ये इंडेक्स वाला। अब ये वाला पाथ और ये वाला href ये मिल रहे हैं, मतलब जैसे ये वाला पाथ मैच होगा तो ये होम कंपोनेंट जो हमारे पास शो हो जाएगा। सेम इस तरह से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट। अब जैसे ये अबाउट वाला पाथ और ये वाला href ये आपके पास सेम होंगे, तब आपके पास ये अबाउट वाला कंपोनेंट वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं अबाउट लिख देता हूँ मेन्यू का। अब इसको मैं चेक करता हूँ, सेव किया और ब्राउज़र में चेक कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास दो लिंक आ गए। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा ये अबाउट वाला हमारे पास आ गया, और जैसे होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये होम वाला पेज हमारे पास राउट होने लग गया। और इस तरह से हमारे पास थर्ड मौजूद है कॉन्टैक्ट वाला, तो उसको भी सेम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे इसका हम करेंगे कॉन्टैक्ट, इसका बने जब href, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेन्यू टेक्स्ट, और इसको भी यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे करते हैं कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट किया, और यहाँ पे जब एलिमेंट है इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट वाला पेज इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट आपके पास इंपोर्ट हो गया। और इसको आपने यहाँ पे कॉल कर लेना, यहाँ पे आपने इसको कॉल कर लिया कॉन्टैक्ट, इसको सेव किया और इसको अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा अबाउट पेज, होम पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा होम पेज। अब इसमें आप CSS अप्लाई करो, इसमें इमेजेस लगाओ, जो मर्जी लगाओ, लेकिन इसका जो कोर थी, जो इसका बेसिक मेथड था कि किस तरह से आपने राउटिंग करनी है अपने वेबसाइट के अंदर, वो आपकी कंप्लीट होगी। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको काफ़ी तगुदो करनी पड़ती है। तो स्टार्ट में जब मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो मुझे 2-3 दिन लग गए थे इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढते, क्योंकि मैं बिगिनर था, मुझे इतना वो खास गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अच्छे से चलो, आपको वेब डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं आपको समझ आने लग जाएंगी। और ये वाला जो आपकी है ना इसकी ब्राउजिंग, ये ब्राउज राउट्स ये चेंज होती रहती है। कभी इनके ना ये राउट्स की जगह राउटर लगा देंगे, कभी ये राउट्स की जगह कुछ और लगा देंगे। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, प्लगइन आपने बस ये ध्यान में रखना है react.dom वाला। जब भी आपकी अगर ये वाली कोडिंग आपकी काम नहीं कर रही तो आपने जस्ट ऑनलाइन सर्च कर लेना है कि ये वाली चीज़ काम नहीं कर रही, अब नहीं कर रही, इसका अल्टरनेटिव क्या निकालना है, तो वो इसका अल्टरनेटिव निकाल देते हैं। समटाइम अगर आप ये वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हो या आप ज़्यादा लेट देख रहे हो, तब हो सकता है ये वाले ब्राउज राउट जाए, ये काम ना कर रहे हो, यहाँ पे ये react.dom वाले कोई और चीज़ लगा दें। तो आपने इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ आपने कॉन्टैक्ट रहना, उसके साथ आपने रब्ता रखना है, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से ये
चेंजिंग हो रही है। क्योंकि अक्सर आप आज से 2-3 साल पुराने वाले वीडियो देखोगे ना, ये रिएक्ट राउटर डॉम के ऊपर, मल्टी पेजेस वेबसाइट इन रिएक्ट के ऊपर, तो वो काम नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने कोड अपडेट कर दिया है। लेकिन आज के डेट में अब आज 17 तारीख है और 6वां महीना है 2023 है, तो इसमें ये वाला कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो जब आप अगर साल बाद करोगे, अगर आपके पास ये कोड काम नहीं कर रहा, तो आपने ऑनलाइन सर्च कर लेना, आपको कोड इसका मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से हम CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर।